प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है और इसे कह रहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि उपयुक्त है उसे लिखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। तो दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को लिख लेते हैं। x + y = 5, इसे मानेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, इसे मानेंगे समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों में से यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर y दिया है। तो दोनों में से किसी एक को खत्म करना होता है। तो यहाँ पर y को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर गुणे में रखेंगे, यहाँ गुणा। उसके बाद ऊपर जो दिया रहेगा वो नीचे में गुणा करेंगे और नीचे जो दिया रहेगा उसे ऊपर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 1 छुपा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 3 है, -3 है तो माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। तो अब गुणा करेंगे, यहाँ पर 3x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3x होगा प्लस y और 3 में गुणा होगा तो 3y = 3 × 5 = 15। उसके बाद अब नीचे में गुणा करेंगे, 2x और 1 में गुणा करेंगे तो होगा 2x और माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस है और 3 एकम 3 हो जाएगा और y हो जाएगा बराबर 4 एकम 4। तो यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस इसे नहीं करेंगे, इसे लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर एक कट जाएगा और इसे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5x बराबर, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 4 को 19। तो इसे लिखेंगे इसलिए x बराबर 19/5 चला जाएगा नीचे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x + y = 5। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, x का मान जो मिला है उसे रखेंगे। तो 19/5 जोड़ y = 5। तो y को बराबर किस पर रख देते हैं और उधर 5 है, 19/5 को इधर भेज देते हैं। तो बराबर किस पर भेजेंगे तो हो जाएगा -19/5। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 और यह जाएगा 5 और 5 25 हो जाएगा और माइनस 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 19 से गुणा करेंगे तो 19 ही होगा। इसे घटा लेंगे, 25 में से 19 घटेगा तो 6 हो जाएगा और नीचे है 5। तो y का मान मिला यहाँ पर 6/5। तो लिखेंगे अतः x बराबर क्या मिला है हमें, तो यहाँ पर है x बराबर 19/5, 19/5 और y बराबर यहाँ मिला है 6/5। यह हो गया विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। तो विलोपन विधि को माने थे a और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को b मान लेते हैं। प्रतिस्थापन यहाँ पर दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। x + y = 5, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण
1 से ले लेते हैं, तो 1 को लेंगे तो हो जाएगा y x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, इसे ले लेंगे समीकरण 3। अब x का मान जो ये मिला है ये होगा x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, ये वाला है, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण को उतार लेते हैं, x का स्थान पर x का मान यहाँ पर जो मिला है 5 माइनस वाई, इसे रखेंगे। तो ये रख लिए, उसके बाद इधर है 3y बराबर 4। उसके बाद 2 से बारी बारी से गुणा करेंगे, तो 2 पान हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 2y हो जाएगा, माइनस 3y इधर है 4। तो ये दोनों एक जाति का हो रहा है तो जोड़ लेंगे, माइनस 5y बराबर इधर 4 है और प्लस 10 से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10। इधर हो जाएगा माइनस 6, इधर है माइनस 5y। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/5। अब y का मान जो मिला है, अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तब 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कौन सा है, एक बार देख लेते हैं। ये वाला है समीकरण 3। तो यहाँ है x बराबर 5 माइनस वाई, वाई का मान रखेंगे 6/5, 6/5। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 5 और 1 का हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 25 घटाओ 6, 25 में से 6 घटा लेंगे तो मिलेगा 19/5। तो x बराबर हो जाएगा 19/5। तो लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें पूछा था कौन सा विधि उपयुक्त है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर हमें मिला है यहाँ पर 6/5, 6/5। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विधि उपयुक्त है, तो इसे लिखेंगे, मैं विलोपन विधि लिखूंगा, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट पे वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।